हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने इसके कुछ क्वेश्चंस अपनी पहली वीडियो में कर लिए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस कर लेना। चलिए टाइप 2 शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 6,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ब्याज बताओ। तो यहाँ पे हमें मूलधन 6,000 रुपये दे रखा है, रेट 10% टाइम 2.5 वर्ष का है। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं इसको। तो हमारे पास पहले ही हम इसको रेशियो मेथड से किए थे पहले वाले क्वेश्चन, तो इसी को भी रेशियो मेथड से करेंगे। तो हमारे पास जो रेट है वो 10% है ना, तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब भिन्न में लिखेंगे, तो 1/10 लिख सकते हैं 10% को। और ब्याज हमें बताना है 2.5 वर्ष का। तो पहले 2 वर्ष में हमारे पास जो ब्याज होएगा वो सेम रेट से लगेगा। मान लो 2 वर्ष के लिए लिखेंगे तो पहले के लिए 1/10, दूसरे भी 1/10। अब जो तीसरी बार है हमारे पास टाइम क्या है, 1 साल नहीं है, मतलब आधा साल है, तो फिर वो हमारे पास ये रेट भी आधी हो जाएगी। तो ये 1/2 इंटू में 1/10। तो ब्याज हमें किस रेट से मिला है, पहले साल के लिए 1/10, दूसरे साल के लिए 1/10, और तीसरे साल के लिए 1/20। इसी रेट से हमें ब्याज मिला है। तो देखिए, अगर हमने किसी को 10 रुपये दिए तो उसके अंदर हमारे पास 1 रुपये ब्याज का ऐड होके वो हमें कितने रुपये वापस लौटाएगा, 10, 11। पहले साल के लिए ये, दूसरे साल के लिए सेम 10, 11। तीसरे हम 20 रुपये दे रहे हैं और 1 रुपये ब्याज का ऐड हो गया, तो 20, 11। अब यहाँ से कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, 21 आएगा, सॉरी। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास आएगा 2000, और यहाँ पे आ जाएगा 2541। अब हमने किसी को मतलब 2000 रुपये दिए, वो हमें वापस कितने लौटा रहा है, 2500। ये 2541 है, 2541 लौटा रहा है, मतलब इसके, ठीक है, 2541 वापस कर रहा है, मतलब कि वो 541 2000 रुपये में कुछ ऐड किया हमने, तो वो क्या हो गया, हमें सेम अमाउंट प्लस में ब्याज अपने पास कितना आ गया, 541। अब हम क्वेश्चन में देखें तो मेरा यहाँ पे तो अपने पास मूलधन, ये अपना अमाउंट होता है, और ये अपना ब्याज आ गया, CI। ठीक है, लेकिन अमाउंट हमें कितनी दे रखी है, 6,000 रुपये, और अपने पास है कितनी, 2,000। तो ये 2,000 है, वो 6,000 का कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ ना, 3 दूनी 6। तो अपने पास जो ब्याज है वो भी 3 गुना हो जाएगा, और ये जो अमाउंट होता है वो भी 3 गुना हो जाएगा। और हमें बताना क्या है, ब्याज बताना है। तो ब्याज अपने पास 541, इसका 3 गुना 1623। तो 1623 अपने पास राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब अपने पास कि किसी धन का 33.3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में जो मिश्र धन है वो 5600 रुपये हो जाए, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, यहाँ पे भी टाइम कितना, 2.5 वर्ष दे रखा है, और रेट अपने पास 33/1/3 है। तो 33/1/3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3। और ब्याज हमें 2.5 वर्ष का निकालना है, तो पहले साल के लिए ब्याज हमारे पास 1/3, दूसरे साल के लिए भी 1/3, तीसरे साल के लिए, मतलब तीसरा साल पूरा नहीं आधा है, तो फिर ये रेट भी आधी हो जाएगी, तो 1/6। अब हमारे पास क्या होगा, पहले साल अगर हम किसी को 3 रुपये दे रहे हैं तो वो अपने को कितना लौटाएगा, 1 रुपये। ये 3 है, एक इसके अंदर ब्याज का ऐड हो गया, 4। दूसरे साल के लिए 3 और 4, तीसरे साल के लिए कितना हो गया, 6। तो पहले साल के लिए 3, 4 रुपये वापस कर रहा है, दूसरे साल के लिए 3, 4 रुपये वापस कर रहा है, और वहाँ पे 6 है ना, तो 6 में 1 रुपये ब्याज ऐड करके 7 वापस कर रहा है। जो कटता है वो काट दो, ये 2 पे कट रहा है, ये 3 पे, ये कितना हो गया, 27, और ये 28 दूनी 56। अब हमने किसी को 27 रुपये दिए, वो अपने को 56 रुपये वापस करा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कितने रुपये ब्याज ऐड हो गया। तो यहाँ से देखें तो अपने पास 2700 मतलब 29 रुपये ज़्यादा दे रहा है ना, तो अपने पास ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये अपने पास अमाउंट होता है, और ब्याज अपने पास आ गया 29
क्योंकि 27 के बदले वो अपने को 56 दे रहा, तो 27 तो देगा, प्लस में 29 रुपये ऐड करके दे रहा, तो ये 29 क्या होगा अपने पास ब्याज हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें जो मिश्र धन है वो कितना दे रखा है, 5600 दे रखा है, और हमारे पास जो मिश्र धन है वो यहाँ पे कितना है 56, तो 56 ये इसका कितना गुना है 100 गुना है ना, तो ब्याज भी अपने पास क्या हो जाएगा 100 गुना, ब्याज अपने पास कितना आ गया 2900, और धन अपने पास कितना आ गया 27 का 100 गुना 2700, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपने पास आ गया 2700, और जो CI था ब्याज वो अपने पास है 2900, तो ब्याज तो 29 हो गया, CI अपने और ये 27 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि 6400 रुपये का 25% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाएगा। तो धन और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 6400 रुपये में मूलधन तो दे रखा है, मिश्र धन कितना हो जाएगा ये बताना है। तो अपने पास रेट दे रखे 25%, टाइम डाइवर्स का, और मूलधन है वो 6400 रुपये दे दिया। ठीक है, तो देखो रेट अगर 25% है, 25% को अगर हम बिन में लिखेंगे तो 25/100 1/4 आ गई। ठीक है, तो पहले साल के लिए तो अपने पास 1/4 की रेट से ब्याज मिलेगा, मतलब 1/4 रेट रहेगी। दूसरा साल है वो अपने पास पूरा नहीं आता है, तो ये रेट पे आती होगी कितनी हो जाएगी 1/8। ठीक है, अब हम देखो ब्याज देखो इसका, पहले साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा 4 रुपये दिया, 1 रुपये ब्याज का एड हो गए 5 मिल गया, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है हमें, तो ये हो जाएगा 40, 9 5 45। अब 40 दिए वो 45 लौट आ रहा है, तो 5 रुपये इसके अंदर क्या हो गया ब्याज ऐड हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, लेकिन प्रिंसिपल अपने को कितना दे रखा है 6400, और 6400 इसका कितना गुना है 1600 सॉरी, यहाँ पे 8 चौक 32 आएगा। देखो पहले साल के लिए ब्याज अपने को 4 5 फिर 8 और 9। ठीक है, यहाँ पे 32, यहाँ पे 45। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज अपने पास कितना हो गया 32 था, 45 लौट आ रहा है, तो 13 हो गया ना। ठीक है, तो अब 32 प्रिंसिपल अपने को 6400 दे रखा है, लेकिन अपने पास है यहाँ पे कितना है 32, तो 32 इसका कितना गुना हो गया 200। ठीक है, तो ब्याज भी अपने पास कितना हो जाएगा 200 गुना हो जाएगा, तो ब्याज अपने पास CI हो जाएगा 13 दूनी 26 2600, और इसका 45 का 200 गुना कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 9000। ठीक है, तो अपने पास अमाउंट जो मिश्र धन है वो 9000 हो गया, ब्याज अपने पास आ गया 2600 रुपये, और ये अपने को मूलधन दे रखा था 6400। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास क्या है कि 5120 रुपये की राशि 12/2% की दर से उधार ली, तो बताओ वह 1.5 वर्ष के बाद कुल कितनी मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज की राशि लौटाएगा। तो हमें मिश्र धन और ब्याज बताना है, और हमारे पास मूलधन दे रखा है 5120, और राशि अपने पास कितनी है 12 से वो रेट अपने पास है 12 से 1/2%। ठीक है, तो अब इसको हम अगर 12 से 1/2 है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12 दूनी 24 25/2 इंटू 1/100 मतलब 1/8। ठीक है, फ्रैक्शन वाला भी ये हमने कर लिया था पहले वीडियो में, तो ये 1/8 आ गया। ब्याज हमें दिखाना है 1.5 वर्ष का, तो पहले साल तो हमारे पास ब्याज 1/8 रेट से निकलेगा, दूसरे साल में हमारे पास टाइम आधा हुआ तो ये भी आधा, मतलब 1/16, तो 1/8 की रेट से पहले फिर 1/16, तो पहले हमारे पास 8, इसके ऊपर मैंने ब्याज एक ऐड किया 9 16 फिर 17। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 128,
इनकी मल्टीप्लिकेशन 153। ठीक है, अब मैंने किसी को 128 थी, 153 में वापस मिले, तो अपने पास यहाँ पे ब्याज कितना आ गया, CI अपने पास आ गया 25। और जो मूलधन है अपने पास कितना 128, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने को कितना दे रखा है 5120 दे रखा है। 5120 इसका कितना गुना हो गया, 25 गुना है ना, सॉरी इसको कैंसिल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 40। तो इसका 40 गुना है, तो ब्याज भी अपने पास कितना हो जाएगा 40 गुना हो जाएगा। तो 25 इंटू 40 1000, ब्याज 1000 आ गया। और जो अपने पास अमाउंट निकालना था हमें मिश्रधन कितना आया था अपने पास 153 का 40 गुना। तो मिश्रधन अपने पास आ गया, मतलब ब्याज तो अपने पास आ गया 1000 रुपये, मिश्रधन अपने पास आ गया जो अमाउंट है वो 6120, प्रिंसिपल अपने को दे रखी थी। ठीक है।